इसी तरह आ सत्संग किसी ने निराश को तो आ सत्संग जी की अपरिपूर्ण है जिसकी मैं आज बैठे हूँ तो आ सत्संग ये संकेत करे कि हर एक जीव के अंदर, हर एक मानव प्राणी के अंदर वो परमात्मा तत्व को हो, आत्मा को हो, ब्रह्म को हो, कुछ को हो, जिनको समझ अच्छा लगे वो समझ मौजूद है और निरंतर है, सदा है, हाजिर नाजिर है, विद्यमान है। अगर इनको अनुभूति करनी चाहवा, बोध करना चाहवा, खोज करना चाहवा तो एक प्यारी सात संगत का शरण लेके और किसी महापुरुष की शरण में जाके अपने आप की खोज कर सकेंगे। गुरु मिले गम पाविए, मिट जा संकल सताप, जग की झूठी भरमना साचो साहेब आप। तो जग क्या लिखे, जग के जो बड़े और बिखरे, बिन जग के जो बड़े और बिखरे वो एक जग है। तो ये शरीर भी एक और जग है, क्योंकि शरीर बड़े और बिखरे। लेकिन जीते तक इनका चेतन है, मौजूद है, निरंतर है, हाजिर नाजिर जिंदा है, इतने तक इस शरीर की बॉडी की कीमत है। तो क्या करके कीमत है? भी चेतन करके कीमत है। अगर वो चेतन ना हो तो इस बॉडी की कोई कीमत नहीं। चेतन निकल जाने के बाद ये बॉडी ने मिट्टी भी क्यों है, इन लाश भी क्यों है, तो इनकी कोई कीमत नहीं। आज सत्संग गुरु महाराज जी की जो इस बॉडी के अंदर जो चेतन शक्ति है वे को बहुत करवाना चाह रहे हैं कि सत्संग के माध्यम से, संता महापुरुषों के माध्यम से बाकी बताई युक्ति साधना के अनुसार बाकी शब्द के द्वारा, बाकी वाणी के द्वारा ये मानव प्राणी के अंदर जो बॉडी के अंदर जो चेतना है उसका बोध हो जाए, उसकी अनुभूति हो जाए। सो हमारा साक्षी स्वरूप है, ये नहीं जो हमें दिखाई दे रहा है स्थूल, ये तो अस्थि तत्व है, यानी एक कवच है। क्या ये तो एक कमीज की तरह है। संत कहते हैं इसके अंदर जो सदा रहने वाला निरंतर रेगुलर चेतन शक्ति वह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे मेहंदी है, मेहंदी तो मेहंदी का रंग बाहर का जो रंग है, जो ऊपर का रंग है वो तो हरा है। जरा देखिए उसको भिगो करके अपने हाथों पे चढ़ाओ, ठीक है, हाथों पे चढ़ाएंगे, जब वो सूखेगी फिर हाथ धो के देखो पानी से मेहंदी का रंग कैसा है। आती है ना दादी? ऐसे ही जो हम हैं, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है वह वास्तव में भी ऐसी है जैसे मेहंदी है। साहिब तेरी साहिबी सब घट रही समाज, सभी घटों के अंदर है। जीव मेहंदी के पात में
ये लाली लगी ना जा। अगर उस मेहंदी को ही हम उठाए फिरते हैं लेकिन भिगो करके हाथों पे नहीं चढ़ाते हैं तो लाली नहीं आएगी। तो बाग खातर भाइया कहे कि कड़ी हाथ पर चढ़ाई है, पानी में भिगोगे और फिर हाथ पानी में धोया तो देखो ऐसे ही पानी क्या है? ये प्रेम रूपी पानी, ये सत्संग जो है ये पानी है। वो पानी इनमें भिगो अच्छी तरह, इनमें भीग जाओ और अपने हृदय में रमाओ, अपने मन पे रमाओ, अपने इंद्रियों में रमाओ। फिर देखिए लाली कैसी आती है। लाली मेरे लाल की जित देखो खुद लाल। जब अपनी लाली आ जाएगी तो पता चल जाएगा कि कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहां लाली नहीं है। लाली मेरे लाल की जित देखो खुद लाल। लाली निरखन में गई मैं भी होगी लाल। अगर ये हमारी दृष्टि बन जाए, ये हमारे भरम के पट खुल जाए तो वह तब हमें हर एक जगह वह तत्व ही दिखाई देता है और दूसरी वस्तु है नहीं। जा देखो जा तो है तो जने जने में झांकी भगवान की किसी सूझ वाली आंख ने पहचानी थी। तो ये सत्संग का यही बहुत बड़ा उपकार है कि हमें मानव प्राणी को ये समझाती है कि वो परमात्मा तत्व सभी के अंदर है। जैसे दिल में तेल है जो चकमक में आग, तेरा तुझ में रब रहा तो जाग सके तो जाग। तेरे अंदर है जैसे दूध के अंदर घी है, तिल के अंदर जैसे तेल है, लकड़ी के अंदर जैसे अग्नि है, ऐसे ही वो चेतना, वो आत्मा, परमात्मा तत्व, चेतन शक्ति तेरे अंदर है। तो उसको पाने के लिए हमें क्या करना होगा? किस युक्ति से हमें पता चलेगा? कैसे प्राप्त होगा? ये बात तो ये सत्संग और हमारे परम संत वो बतलाएगी। कहते हैं कि जब संतों के पास जाते हैं तो संत बड़े दयालु होते हैं, बड़े कृपालु होते हैं। वो हमारे भाव को परखते हैं, भाव को देखते हैं। तो संत के पास जाने की हमें सच्ची लगन, निष्काम भाव, निष्कलप, मन में किसी तरह की संसार का कोई भी विषय न हो। अगर एक भी संसार का कोई ना कोई प्रश्न रह गया तो धन प्राप्त नहीं होगा। निष्काम भाव होकर के संत मिलन को चाहिए, तज आलस अभिमान। आलस्य और अभिमान को छोड़ करके जाना चाहिए। संत मिलन को चाहिए, तज आलस अभिमान। जो जो पग आगा धरे, त्यों त्यों यत समान। संत मिले इतना टले, काल जाल चम चोट। शीश निवाया गिर पड़े, नृत्य शिल्पा पढ़ के तो जो हमारे पर सिर पे एक बहुत बड़ी
पापों की, अज्ञान की, अविद्या की एक गठड़ी है जिससे हमारी आज गर्दन टूट रही है, लेकिन उसको पटकना नहीं चाहते। अगर कोई हिम्मत करके पटक भी दे तो ब्रह्मानंद जी कहते हैं, दरी सिर पाप की मटकी मेरे गुरुदेव ने झटकी, वो ब्रह्मानंद ने पटकी, अगर टूटे तो फूटन दे, हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। ऐसे दयालु होते हैं संत। संत मिले सुर ज्ञान जीव की तपत बुझाई, बा करो अंधियारो दूर नाम की जोत जगाई। ऐसे दयालु होते हैं। तो हमें ये संतों की जो सत्संग है, ये परमात्मा का दरबार है, कोई छोटी बात नहीं है। जिसे हम ढूंढते हैं उसी का ही तो ये दरबार है। एक घड़ी आदि से बुनियाद, तुलसी सत्संग संत की कटे द्रोण अपराध। कहते हैं एक घड़ी की सत्संग से जीव का कल्याण हो सकता है। तो सज्जनों, पूरी जिंदगी तो देखो, फिर कहना ही क्या है। सत्संग करिए संत की के नुगरा सो काम, नुगरा ले जावे नार की, संत मिलावे राम। संत मिलावे राम नार की, सुपाय कर है वह देवे आत्म उपदेश ज्ञान की। ज्यादा सद है सत्संग करिए संत की के नुगरा सो काम, नुगरा ले जावे नार की, संत मिलावे राम। देखो ये सत्संग का महत्व है, यह सत्संग का ही सार है। सत्संग के बिना, संतों महापुरुषों के बिना